Hi all, welcome to my YouTube channel Forex with KFC. I hope you all are fine. तो आज मैं आपके साथ GPP JPY विच मीन्स के पाउंड येन के वीकली बेसिस के एनालिसिस शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 4 आवर चार्ट ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लास्ट वीक में हमने पाउंड येन को क्या मूवमेंट लेते हुए देखा। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ है ये लास्ट वीक का स्ट्रक्चर है। हमने लास्ट वीक में पाउंड येन को कुछ इस लेवल से लेकर इस लेवल तक आता हुआ अज्यूम किया था। तो जैसा कि आपने देखा कि इस प्राइस ऑफ एसएल के साथ हमने इसके अंदर एंट्री दी थी। अगर एंट्री की बात करें तो एंट्री पॉइंट हमारा कुछ ये वाला प्राइस एरिया था। एंड टीपी की बात करें तो टीपी का एरिया जो था हमारे पास अवेलेबल हमने अज्यूम किया था या अवेलेबल था वो कुछ ये वाला प्राइस एरिया था। सो जैसा कि आपने देखा कि पाउंड येन ने एग्जैक्ट वैसी ही मूवमेंट ली। सो अपकमिंग वीक के लिए पाउंड येन में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर अवेलेबल है हम उसको देख लेते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर रिमूव कर रही हूँ। सो अपकमिंग वीक के लिए अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं तो हमारे पास पाउंड येन में सपोर्ट एरिया की बात करें तो हमारे पास सपोर्ट एरिया ये वाला अवेलेबल है। रेजिस्टेंस एरिया की बात करें हमारे पास क्या अवेलेबल है तो रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास ये वाला अवेलेबल है। पाउंड येन में अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाउंड येन में हमें यहाँ पर काफी नॉइज देखने को मिल रहा है, विच मीन्स कि हमने इसके अंदर हाई अगेन लो, हाई अगेन लो एंड हाई, कुछ इस तरह की मूवमेंट हमें इसके अंदर देखने को मिल रही है, विच मीन्स कि हमें इसके अंदर काफी नॉइज देखने को मिल रहा है इन दिस एरिया। सो अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करते हैं कि हमारे पास पाउंड येन में क्या अवेलेबल है, सो सपोर्ट एरिया की बात करें तो हमारे पास रिमेन जो सपोर्ट एरिया पाउंड येन में अभी के लिए अपकमिंग वीक के लिए अवेलेबल है वो ये वाला एरिया है। सपोर्ट एरिया फॉर अपकमिंग वीक। रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो मैं रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। सो दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया ऑफ पाउंड येन। अपकमिंग वीक के लिए अगर हम एंट्री की बात करें कि हम इसके अंदर एंट्री किस एरिया से अज्यूम कर रहे हैं, तो अपकमिंग वीक के लिए मैं इसके अंदर कुछ इस एरिया से एंट्री अज्यूम कर रही हूँ। पाउंड येन का ये वाला एरिया जो है वो बहुत क्रूशियल भी है जैसा कि मैंने आपको बताया है। सो अगर आप इसके अंदर एंटर होना चाहें तो आप कुछ इस लेवल से इसके अंदर एंटर हो सकते हैं विद दिस लेवल ऑफ एसएल। एंट्री प्राइस आपका कुछ इस एरिया से होगा। एनटीपी आप कुछ इस एरिया का अज्यूम कर सकते हैं। रेस्ट इज ऑल अप टू यू। सो कीप दैट इन माइंड कि मैं यहाँ आपके साथ जो भी नॉलेज शेयर कर रही हूँ वो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस है। सो डोंट टेक दिस एज फाइनेंशियल एडवाइस। पाउंड येन में हम अपकमिंग वीक के लिए कुछ इस तरह की मूवमेंट भी देख सकते हैं क्योंकि ये इस टाइम काफी नॉइजी भी है और हम कुछ इसके अंदर अगर अपने ये इस रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट करता है तो फिर हम फर्दर इसको अपसाइड की तरफ भी जाता हुआ देख सकते हैं और डाउन साइड की तरफ अगर इसने अपना ब्रेकआउट किया तो फिर हम इसको कुछ इस प्राइस एरिया पर भी आता हुआ अज्यूम कर सकते हैं। रेस्ट हम देखेंगे कि हमें पाउंड येन में क्या मूवमेंट देखने को मिलती है। सो आई होप कि मैं आपको पाउंड येन के वीकली बेसिस के एनालिसिस अच्छे से समझा पाई होंगी। सो ये थे हमारे पास पाउंड येन के वीकली बेसिस के एनालिसिस। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेयर विच इज यूएसडी येन। सो यहाँ पर मैंने यूएसडी येन का 4 आवर का चार्ट ओपन कर लिया है। सो एज यू कैन सी दैट कि हमने लास्ट वीक में यूएसडी येन को कुछ इस एरिया में अज्यूम किया था। हमारा जो सपोर्ट एरिया लास्ट वीक के लिए था वो कुछ ये वाला प्राइस एरिया था। रेजिस्टेंस एरिया ये वाला था और हमने एंट्री अपनी कुछ इस एरिया से अज्यूम की थी विद दिस प्राइस ऑफ एसएल एंड दिस प्राइस ऑफ टीपी। सो जैसा कि आपने देखा कि लास्ट वीक में हमने 4 आवर चार्ट की मूविंग एवरेज का टेस्ट होते हुए भी देखा। अपकमिंग वीक के लिए अगर हम यूएसडी येन के मूविंग एवरेज की बात करें तो हमारे पास कुछ इस प्राइस एरिया की मूविंग एवरेज अभी के लिए अवेलेबल है। एंट्री की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ये वाली एंट्री जो हमने लास्ट वीक में की थी ये अवेलेबल थी। अगर आपने इस पर काम किया तो वेल एंड गुड। सो अपकमिंग वीक के लिए अगर हम फर्दर रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया को देखें तो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया जो फर्स्ट अवेलेबल है वो स्टिल इज द सेम रेजिस्टेंस एरिया दैट वी हैड लास्ट वीक। यहां पर मैं मेंशन कर रही हूं रेजिस्टेंस एरिया, विच मीन्स कि हमें इस एरिया के अंदर ही यूएसडी येन जो है वो परफॉर्म करता हुआ दिखा लास्ट वीक में और इसने अपने इस लेवल का जो इसने अपना रेजिस्टेंस एरिया बनाया हुआ है इसका इसने ब्रेकआउट अप साइड की तरफ नहीं किया और हमें इस एरिया के अंदर ही ये परफॉर्म करता हुआ दिखा।
सो हमारा रेजिस्टेंस एरिया इस वजह से जो रिमेन अवेलेबल है वो यही वाला है. सपोर्ट एरिया ऑल्सो फॉर अपकमिंग वीक इज द सेम एरिया, विच मीन्स दिस एरिया. सो यूएसडीएन में ओवरऑल जो आप देख रहे हैं कि इसका बहुत ही क्रूशियल एरिया बना हुआ है. सपोर्ट एरिया के प्राइस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, रेजिस्टेंस एरिया की भी प्राइस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है. यूएसडीएन में ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें इसके अंदर एक डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिल रहा है अभी तक के लिए. अगर ये अपने इस एरिया का जो बहुत ही इसका क्रूशियल एरिया है, जो रेजिस्टेंस एरिया भी हमारे पास अवेलेबल है, इसका ब्रेकआउट करेगा तो फिर फर्दर हम इसको इस लेवल को अप्रोच करता हुआ देखेंगे और फिर इस लेवल तक आता हुआ देख सकते हैं. सो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन अपकमिंग वीक के लिए जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है मैं उसके अंदर बाकायदा मेंशन कर रही हूँ. रेजिस्टेंस एरिया फॉर अपकमिंग वीक अगेन. सो हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया रिमेन जो अवेलेबल है वो यही वाला रेजिस्टेंस एरिया है. अपकमिंग वीक की अगर आप बात करें कि हम इसके अंदर अपकमिंग वीक के लिए किस लेवल से एंट्री अज्यूम कर रहे हैं, सो मैं अपकमिंग वीक के लिए यूएसडीएन को अगेन कुछ इस प्राइस से इस प्राइस तक आता हुआ अज्यूम कर रही हूं विद दिस प्राइस ऑफ एसएल एंड दिस प्राइस ऑफ टीपी. रेस्ट इज ऑल अप टू यू. सो कीप दैट इन माइंड कि मैं यहाँ आपके साथ जो भी नॉलेज शेयर कर रही हूँ वो जस्ट वो इन्फॉर्मेशन पर्पस है. डोंट टेक दिस एज फाइनेंशियल एडवाइस. बाकी मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास यहाँ पर 2 to 3 टाइप्स के रेजिस्टेंस एरियाज अवेलेबल हैं, बट हमारा टारगेट नेक्स्ट वीक के लिए ये वाला रेजिस्टेंस एरिया जो है वो अभी के लिए है. सपोर्ट एरिया हमारे पास ये वाला अवेलेबल है. एंट्री मैंने आपको बता दी है कि मैं कुछ इस एरिया से एंट्री अज्यूम कर रही हूँ विद दिस प्राइस ऑफ एसएल एंड दिस प्राइस ऑफ टीपी. अगर आपको फर्दर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. फील फ्री टू आस्क. सो आई होप कि मैं आपको जीपीबी जेपीवाई विच मीन्स के पाउंड येन और यूएसडी जेपीवाई विच मीन्स के यूएसडी येन दोनों पेयर्स का एनालिसिस अच्छे से समझा पाई होंगी. अगर आपको फर्दर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.